Good morning students. Today our topic is irrigation. इरीगेशन जो है पानी देना होता है पौधों को किस तरह से पानी दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि पौधों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ किसके कारण होती है? पानी से वो मिनरल ऑब्जर्व करते हैं जिसके कारण उनकी ग्रोथ होती है। तो पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र मिनरल्स भी प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। तो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस। और आपको पता है कि सीड जर्मिनेट कैसे होगा? सीड जर्मिनेट तभी होगा जब उसको वाटर मिलेगा और सीड फिर डेवलप होगा और अपने उसमें आ जाएगा, अपनी जर्मिनेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो इरिगेशन है, पानी देने की जो सोर्सेज हैं हमारे पास क्या क्या हैं? किस चीज़ से पानी दिया जाता है? वेल्स, कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी देने के साधन हैं। आगे बात समझिए। तो ये देखिए ट्यूबवेल से किस तरह से ये है, कैसे दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए चेन पंप, कैसे ये पिक्चर्स दिखा रखी, रहट से कैसे पानी दिया जाता है, बैल घूमता था, कुएं से पानी निकलता रहता था। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने मेथड, ठीक है। ये सारे पिक्चर्स में दिखाए हुए हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से जो है पानी किस तरह से दिया जाता था। अब आपको दिखा रहे हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड कौन कौन से होते हैं? तो मॉडर्न मेथड में आपको दिखाया जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में बेटा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ऐसे जो दिखा रखी है मैंने, परपेंडिकुलर ऐसे पाइप होती है, उसमें नोज़ल लगा हुआ होता है, ये ऐसे नोज़ल लगा हुआ होता है। तो उसके द्वारा जो है पानी जो है पौधों को दिया जाता है। रोटेट होती है वो नोज़ल जो है, वो घूमती हैं और पानी चारों तरफ लॉन में, इनमें, बगीचों में, पौधों में इस वाले मेथड के द्वारा ज़्यादातर दिया जाता है, स्प्रिंकल मेथड से। अब है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम से कैसे दिया जाता है? इसमें पाइप होती है और वो जो पाइप है क्या होती है, सीधा रूट्स के अंदर ड्रिप धीरे बूंद बूंद करके पानी टपकाती है। इस ड्रिप इरिगेशन से जो है पानी बिल्कुल कम वेस्ट होता है। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो आ गया ड्रिप सिस्टम भी आपको समझ। अब अगला हम चलते हैं वीड्स पे, कि वीड्स क्या होते हैं, उसकी मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है आपको कीवर्ड्स में। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो, ठीक है, विद अलॉन्ग विद क्रॉप्स। वो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इनका जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वीड इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये जो है इनका रिमूवल जो है बहुत ज़रूरी होता है। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। हटाने को वीड्स को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग इज़ नेसेसरी, वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रॉप के न्यूट्रेंट्स और सनलाइट और वाटर को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनसे कम्पिटेट करते हैं। तो वो उनका जो हिस्सा होते हैं ये वीड्स ले लेते हैं, तो इनको हटाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वीडिंग। तो वीडिंग जो है कंट्रोल किससे की जाती है? वीडीसाइड से। जिससे वीड्स कंट्रोल की जाती है दैट इज़ कॉल्ड वीडीसाइड। तो वीडीसाइड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, 2,4-D, ये क्या है? नेम है वीडीसाइड्स के, जो स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स में वीड्स को हटाने के। ये आपका क्लियर हो गया है। अब आपको चलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब फसल पक जाती है तो उसको कटिंग की जाती है और उसको इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। उसको प्राप्त किया जाए, जैसे आजकल गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना, मार्च अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई चलती है। तो उस कटाई करके उनको हार्वेस्टेड क्रॉप को फिर क्या किया जाता है? थ्रेशिंग की जाती है। कैसे? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, से अलग किया जाता है उसके छिलक से उसको। इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग जो है आजकल जो है, पहले तो वैसे की जाती थी सिक्कल के द्वारा या कुछ उससे, तो अब जो है आजकल कंबाइन के द्वारा की जाती है। कंबाइन होती है, ये देखिए, ये फसलों को ऐसे हार्वेस्ट काटती जाती है, तो ये लार्ज पैमाने पे और टाइम भी अपना बचाती है और बहुत सारी क्रॉप एक साथ कट जाती है। तो अब है स्टोरेज। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको कहीं रखना भी तो होता है ना बेटा। तो हार्वेस्टेड क्रॉप में कहीं मॉइस्चर ना लग जाए, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैव ए मोर मॉइस्चर, तो इसलिए क्या किया जाता है? उसको, उसके मॉइस्चर को हटाने के लिए स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम। उसको हटाने के लिए, मॉइस्चर को हटाने के लिए उसको सन के अंदर सुखाया जाता है, ताकि उसको ये इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से इसको बचाया जा सके।
आगे बात समझ। फिर यह बड़े बड़े गोदामों में इनको रखा जाता है। किस तरह से? ग्रैंडरीज में, साइल्स में। ग्रैंडरीज क्या होते हैं? बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लार्ज स्केल पे स्टोरेज ग्रेन्स को रखा जाता है, ठीक है। या ये साइल्स बड़े बड़े सिलेंडर टाइप के होते हैं, ये रे, ठीक है, इनमें रखा जाता है, ठीक है, साइल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब मैं आपको बैक एक्सरसाइज पे आ रही हूँ बेटा। ये देखिए बैक एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? आपको पहले बताया मैंने, एक ही तरह की फसल को एक जगह पे उगाया जाए लार्ज पैमाने पर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। ये रहा, इसमें से फाइंड आउट करके लिखना था, ये दैट इज क्रॉप, ये रहा क्रॉप, ठीक है। अब है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है सबसे पहले, तो ये वाला स्टेप माना जाता है। अब है आपका थर्ड फिलिंग द ब्लैंक, सी डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। अब आपने सिलेक्शन करनी होती है जब सीड की, तो मैंने बताया था पानी के अंदर डुबो, जो फ्लोट कर जाते हैं वो क्या होते हैं? डैमेज सीड होते हैं। फोर्थ है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। ये वाटर आ गया है फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, दूसरा है न्यूट्रेंट्स। अब है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में जो खरीफ क्रॉप कौन कौन सा है? वीट, ग्राम और पी क्या है? सॉरी, खरीफ क्रॉप का ये है पैडी एंड मेज। फर्स्ट ये मैंने लगा रखा है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और सेकंड है रबी क्रॉप, सेकंड ये रबी क्रॉप का ये एग्जांपल है, वीट एंड ग्राम, ठीक है, और पी। और केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये थर्ड, ये देखिए थर्ड लगा रखा है, ठीक है। और जो है फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर किससे प्राप्त किया जाता है? आपके एनिमल, ठीक है, एक्सक्रीट और काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से, ये एस्क्रेटा, एनिमल एस्क्रेटा और काउ डंग वगैरह, इनसे क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे। और खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, वीट के एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, देख लीजिएगा। और इसको कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करना, और नोटबुक आपने तैयार रखनी है।